वो तुम्हारे पास भी, आपके ऑफिस में भी, हमारे ऑफिस में भी लगा हुआ होगा। जो लाल कलर है, वही लाल कलर का ये रूट है। अगर रिक्शा, लाल कलर का रिक्शा दूसरे रूट पर जाता मिले, तत्काल उसको सीज कर दिया जाए। तो उसमें रूट बना लो, उसी हिसाब से कलर बना लें। ये रंग चलेगा क्यों? भाई ये रंग, इस रंग के अलावा रिक्शा अगर मिलेगा तो रिक्शा को लाल रिक्शा चलेगी बस इस रोड पे, बस इस रोड पे नीली चलेगी। जैसे मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया में केवल वही रिक्शा चले। मान लीजिए जैसे रिक्शाओं को जो है ना, इनका रूट बन जाए। आरटीओ साहब के यहाँ से इनके नंबर ले लेंगे, रूट बना के इनको जो है ना कलर दे दिया जाए। हाँ, संभल में अतिक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आज एक बैठक की गई है। इसमें सीओ पुलिस, ट्रैफिक के लोग थे और हमारे ईओ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के रहे, और इसमें अन्य विभागों के लोग भी रहे। विचार विमर्श हुआ। इसमें कुछ चिन्हित किए गए हैं रोड जहाँ जिसको ई रिक्शा जोन मतलब प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें हमारे आपका पोस्ट ऑफिस से लेके कोतवाली तक, और उसके बाद फिर ये कोतवाली से लेके शंकर चौराहे तक, इनको जो है प्रातः से लेके और सायं तक ई रिक्शा प्रतिबंधित जोन रहेगा ये। और एक रास्ता सिमन सराय से लेके आपके एकता चौकी से होते हुए नकासा चौराहे तक, इसको वन वे किया गया है। अभी विचार विमर्श में ये किया गया कि इसको 1 महीने तक लागू करके देखा जाएगा, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या निकलते हैं, उसके बाद फिर अगली कार्रवाई की जाएगी इसमें। सर, पालन अगर नहीं करते हैं ये नो बेंडिंग जोन का, तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या कदम उठाए जाएंगे? हाँ, इसमें भी आप लोग के माध्यम से ये बताना ज़रूरी है कि जो भी रिक्शा एक तो जो बिना पंजीकृत के चल रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको क्रशिंग की कार्रवाई की जाएगी। सीओ साहब ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय के SOPs हैं इसमें कि इनको पकड़कर इनको क्रश किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और जो पंजीकृत भी है ई रिक्शा और रोकत प्रतिबंधित क्षेत्र में जाते हैं तो उनके सीजर की कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसी भी चर्चा चल रही थी कि कुछ दुकानदार अपने दुकान के सामने ठेले लगवाएंगे, उन पर क्या कार्रवाई? हाँ, जो दुकानदार जो अपने दुकान के सामने ठेले लगवाते हैं तो ठेलों को तो सीज़ किया जाएगा, जुर्माना उनसे वसूला जाएगा। लेकिन जो दुकानदार लगाते हैं उनके अगेंस्ट PP एक्ट के तहत 3/5 PP एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इससे इसकी जो निगरानी है CCTV कैमरों से भी जो की जाएगी, जो हाँ, जो हमारे सत्रह चौकी पर पूरे जनपद का बना हुआ है CCTV सर्विलांस का सेंटर है, वहाँ से भी निगरानी की जाएगी। अगर उसमें भी कोई अगर ई रिक्शा या कोई भी वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक। आज मेरे और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा एक मीटिंग आयोजित यहाँ पर की गई है, जिसमें नगर पालिका EO भी शामिल रहे हैं और हमारे ट्रैफिक से भी जो TSI है वो भी शामिल रहे हैं। जो मार्केट का जो ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घना एरिया है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, उसको हम लोग नो ई रिक्शा जोन बनाने की उसमें तैयारी कर रहे हैं। और जो रूट ऐसा रहेगा जहाँ पर वन वे, कुछ जगह पे वन वे किया जाएगा जहाँ से केवल वाहन जाएंगे आएंगे नहीं, जिससे आवागमन सुगमता से यहाँ चल सके और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और कई जगह ये भी समस्या देखने को मिली है कि दुकानदार अपनी दुकानों के सामने ठेला इत्यादि वो जो है खड़ा करवाते हैं, तो उस पर भी प्रभावी कार्रवाई होगी। उनको भी पहले नोटिस दिया जाएगा। यदि कोई दुकानदार, ये बात प्रकाश में आती है कि वो जो ठेला लगा है वो दुकानदार की सहमति से लगा है, तो उसमें अभियोग पंजीकृत तक की कार्रवाई भी कराई जाएगी। सर, CCTV कंट्रोल रूम से भी इन सब पर निगरानी रखी जाएगी? निश्चित रूप से जो आवागमन के बिंदु हैं, जो बीच की गलियां हैं, उनको भी बंद किया जाएगा। और यदि कोई ये सोचेगा कि भाई हम बीच से घुस जाएंगे और हम वहाँ से निकल सकते हैं, CCTV कैमरा जो हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, जो कि चौकी हमारी सत्यव्रत पर भी है और कोतवाली में भी है, वहाँ से बैठ के भी इसकी निगरानी की जाएगी। और यदि कोई प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई इस तरह की ई रिक्शा वाहन कोई ऐसा पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके नंबर को ट्रेस करके उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक।